यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी बात को लेकर देखते हैं किस तरह से हमारे जो चिरस्थीता से जो ककड़ो लाता आया हुआ है या ककड़ो आया हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो ककड़ो जो है वो क्या प्रेरणा दे रही है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बिरसा जी अपना संदेश देते हुए या अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जय धर्मेश। जय धर्मेश। मेरा नाम बिरसा राव राम सुरसा, थाना मंडल रांची का रहने वाला हूँ। तो आज हम लोग इस पुरियो गांव में और प्रखंड रातो रांची, यहाँ पर आज एक हमारे चिरस्थीता से ककड़ो आया है, जो हमारे पूर्वजों का वहाँ सृष्टि का स्थान था, जो कहा जाता है कि हमारा ककड़ो लता में भाई बहन के रूप में वहाँ थे। तो आज वही प्रतीक हो रहा है और उस ककड़ों को सरना माँ का आशीर्वाद है, धर्मेश का दुआ है। जो हमारे आदमी आज धर्म को विश्वास नहीं कर रहा है, सरना माँ को विश्वास नहीं कर रहा है, धर्मेश को विश्वास नहीं कर रहा है, उस चीज़ को ये हमको एक हमारे घर में दर्शन दे के, चमत्कार दे के आकर्षित करने का एक मतलब दर्शन दे रहे हैं ताकि विश्वास ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास हो। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, बताइए, अपना परिचय देके बताइए, जोर से बोलिए। मेरा नाम मंगू राव है, मेरा गांव बस्की है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हर धर्म, हर खोड़ा में अपना अपना विचार और संगठित होने का ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है इसमें आदमी हम लोग संगठित हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। और हम आपसे चाहेंगे कि मतलब संगठित होने के साथ साथ हम देखिए संगठन दो तरह से होता है, एक अच्छाई का संगठन, एक बुराई का संगठन। लेकिन हम लोग की क्या करना है, इसमें हम लोग को एक अच्छाई की ओर ले चलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे आप बताइए सर, किस तरह से हम अच्छाई की ओर समाज को गति दे सकते हैं। मेरा नाम बुधवा राम है, गांव पुरियो है। लोग जिस दिन से यहाँ गांव में जो खतरा आया है, उस दिन से गांव का माहौल ही कुछ बदलाव सा लग रहा है, क्योंकि पहले लोग इतने संख्या में सरना भी नहीं जाते थे, लेकिन खतरा के आने के बाद में माहौल बिल्कुल ही बदल रहा है। हाँ, यही चीज़ का हम देख रहे हैं। नगजुआ सरना में बता रहे हैं, वो नगजुआ सरना में मतलब कोई नहीं जाते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी कल परसों गए थे, उसमें तो कम थे, लेकिन उससे पहले गए तो कम से कम 400 से 500 लोग। तो हम चाहेंगे दादा से भी कि इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। आपके पुरियो गांव है और इसमें सचमुच आपके गांव में मतलब एक तरह से लोगों में धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मेरा नाम सुनील राव है, गांव पुरियो। जब से यहाँ ककड़ो का प्रवेश हुआ है पुरियो गांव में, तो उस दिन से गांव का कुछ माहौल तो बदल रहा है। सुबह भी आदमी सब बहुत यहाँ आ रहे हैं, दूर होते हुए भी, दूर नहीं समझ के सुबह शाम रात को भी 10 बजे तक यहाँ रहते हैं। तो इसमें बहुत अभी पहले की अपेक्षा बहुत चेंज हुआ, बहुत चीज़ हो रहा है। हाँ, सचमुच हम आप भी अनुभव किए होंगे ना, उतना दूर से मतलब घर से काफ़ी दूर है, लेकिन आज 8-9 बजे तक 2 किलोमीटर दूर है ना। पुरियो गांव ही है लेकिन काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं? तो मेरा नाम शनिचरवा राव है, गांव चूंड है। हम लोग चूंड गांव को 21पाड़ा का बेलपद्दा के नाम से जाना जाता है। और आज पुरियो गांव में एक ककड़ों को देखे हम लोग, जैसे 1 किलो का, जैसे उतना मैंने 1 किलो अंदाज है, मैंने उसको बहुत अच्छा व्यवस्था से रखा गया है। मैंने यहाँ सुनने में आया कि उस ककड़ों का खाकरा को जो आदमी पकड़ा था, वो आदमी किसी को खाने को दिया, लेकिन वो भी मैंने खा नहीं पाया, उसका घर भी डगमगाने लगा, हिलने लगा। और जो दिया उसका भी, मैंने इससे अनुभव होता है कि सचमुच में ये सरना माँ की ही देन है। और जैसे भाई लोग ने बताया भी पुरियो का
कि माने माहौल थोड़ा बदल गया है। तो इससे लगता है कि हमारा समाज इससे विश्वास करे और यही माने धर्मेश और चालायों का देन है। आप विश्वास के बारे में बोलते हैं ना, विश्वास हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं सर। अभी जैसे बोलते हैं यार खोखरा ऐसा ही है, तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप अपना परिचय दे के बताइए। मेरा नाम है सोमेश में, रहने वाले पुरियो के हैं। देखिए, इस जो सिरा सीता माँ आई है हम लोग के बीच में, और वही उसी के आधार पर मतलब यहाँ एकजुट और इकट्ठा मतलब पूजा पाठ के लिए विकसित हो रहा है सरना माँ का। बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विश्वास तो एक ऐसी चीज़ है, अपने आत्मनिर्भर में मतलब विश्वास करना चाहिए, आत्मा में मतलब विश्वास होना चाहिए। और विश्वास के क्या बोले इसको, मतलब अंतरात्मा आधार पर अपना विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, और आप बताइए सर, आप अपना परिचय देते हुए। यहाँ नाम है सिद्धनाथ गाँव है, यहाँ पता पुरियो है। तो काकरो यहाँ खानो नागो चिकित्सा बंदी एथनिया है कनो चिकित्सा यहाँ खानो तो जोर से बावले अवला इंजो हो रहा तो इंजो ना अवला मुक्काम अंतले काकरो नाम बुक्काम चिकम दिखती नो कर बाद इंगा मुक्काम नेला मुक्काम बनो आदिन मान मुक्काम तो तनी तनी इंगा हो अर्गी मुक्काम तो दूसरे में लगा है अंतले आदि बाद नो ज़्यादा थी पता लग गया तो उंगरा किरा तो आदिन उंगरा से बाकी बाद और छोटे कोहारा चा आदिन है सर के बोले कोहाल गलती मना लिया बाकी आदिन तड़िया नम्मे रहा आसान हो आर की तुम दुकान चाहिए अंतले अवलन तीन इंगा के तनिक मान ठीक लगा है अंतले जे उलन ती हनी बड़ा लगदम खाड़ पड़ा आसान तींगा अवलन तो बड़ा लगता ना अवलन तींगा खुशी लगा लगी और चैन लगा लगी और अवलन तींगा उन्ना मोखना नो लालची हम लगा लगी। हाँ बस इंदे मारती तो नहीं तेंगा साहब निगे का पता है तो? मेरा नाम संजय भगत, हम पुरियो के ही हैं। मेरा घर गए हैं हम लोग हम ही लोग का घर है। तो हम तो कभी नहीं सोचे थे कि जैसे गांव में अभी चल रहा है, जिस गांव में कोई भगवान अभी मतलब सरनामाएँ नहीं आया है, वैसे ही मतलब हम अचानक हमको मालूम हुआ कि सरनामा हम लोग का घर में आ गया। तो हम लोग ताजुब हो गए जब हम लोग का गांव में हम लोग का घर में आ गया। तो अच्छा बात है भाई, मुर्गों में अभी तक नहीं सुने हैं, मालरोटी भी नहीं सुने हैं, परपाट नहीं सुने हैं। तो हमको सुबह सुबह लेटरिन कर गए, ये हम लोग एक ही जगह घर है। तो यही बतलाया कि अरे हमको खाने के दिया था भाई खखरा को, वो तो इसी से बात है। तो हम बोले कि ले गया, हाँ ले गया। उसके बाद लेकर आया तो हमको मालूम हुआ कि उधर बादल भाई तो हाँ वास्तव में सरनामा है। उसके बाद भाई उसी दिन से मेरा भाई हुआ कंजी जाने वाला था, काजी कंजी इसलिए उठ रहा था। हाँ तो कहाँ जा रहे हैं, हम बाड़ी तरफ जा रहे थे। तो कंजिया जाने के लिए गाड़ी लाने जा रहे हैं बोल रहा कुछ। हम बोले कि ठीक है जब हम लोग गाँव में आ गए अच्छा बात है भाई, हम लोग का गाँव किस्मत, हम लोग का घर किस्मत आ गया। हाँ हम सोच रहे हैं, नहीं तो मुर्गी में एक अलग ही मतलब पूरा एक प्रेम सब में हो गया, पूरा गांव में प्रेम सब है। हाँ प्रेम, हाँ मतलब मेरा गांव का इज्जत बढ़ेगा, मेरा घर की इज्जत बढ़ेगा, ये हम लोग को हुआ। ठीक है, मैं आपसे भी चाहेंगे, आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है आपके घर में आया? मेरा घर में तो जैसे आया है उस दिन से हमको भूख लगता है ना कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी भर पीते हैं दिन भर में, और इतना काम करते हैं, खड़ा गरू बैल रखते हैं, ये सब भी आराम से रहता है, कोई उस फिक्र नहीं है हमको। चलिए ठीक है सर, आपसे भी चाहेंगे, आप सर्विस मैन हैं और सर्विस करके आए हुए हैं, तो जो बहुत सारे हमारे सर्विस मैन हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, है ना, और समाज की तरफ झुकाव कम है, धर्म की तरफ झुकाव कम है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई यहाँ से जो ककड़ों निकला है, ककड़ों आया है, धर्म आया हुआ है, उसके द्वारा हम लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? तो
आप एक सर्विसमैन को खासकर संदेश दीजिए। मेरा नाम बिरसा राव है। हम चून के रहने वाले हैं, ब्राह्मण पंचायत, थाना मांडर, जिला रांची का। हम एक सर्विसमैन होने के नाते और जो भी सर्विस कर रहा है या आए हुए हैं, वो जो जहाँ भी अभी जो संगठित जो करने की बात है, वो थोड़ा सा यंग लड़कों को थोड़ा सा एकत्रित करने की ही ज़रूरत है। नहीं, यंग लड़का लोग तो मैं देख रहा हूँ, अभी बहुत सारे वीडियो देख अभी देखा कितना लड़का लोग आया, ये कहाँ से प्रेरित हो रहे हैं? वीडियो देख के प्रेरित हो रहे हैं। आज हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लड़का लोग नहीं आते हैं, लेकिन ये आज कहीं न कहीं कुछ हम लोग थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, उसी का देन है कि लड़का लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। आप एक सर्विसमैन जो है उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं चाहता हूँ कि जब भी छुट्टी आए तो वो भी थोड़ा धर्म के प्रति जाएं, जहाँ भी जो धर्म स्थान में, और उनके साथ में जो हैं उनको भी बोले कि चलो भाई, हम तो कभी कभी आते हैं, तो आप लोग भी चलो, आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, गांव में रह रहे हो, तो उन लोगों को हम यही जागरूक करना चाहेंगे कि जब भी आए तो समाज के साथ रहे और इस सबको थोड़ा आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे समाज आगे बढ़ेगी। पूजा पाठ करने में हमारे माँ बहन भाइयों बहनों लोग ये जो कमी नहीं है, केवल उन लोगों को हम लोग को थोड़ा सा मदद की ज़रूरत है। वो लोग इतना सहनशीलता है कि हम लोग के ना कहने के बावजूद भी आज ही देखिए इतना भीड़ हुआ था। हमारे माँ बहनें जो आई हुई थी, हम लोग तो गाड़ी गुड़ी में आ जाते हैं, लेकिन वो लोग पैदल, इतना जुनून है, जोश है, बच्चे को लेके घर में खाना बनाई होगी, खिलाई होगी, काम करते हुए भी देखिए उन लोगों को कितना जोश है हमारे धर्म के प्रति। तो हम चाहेंगे कि अभी बस्ती गांव में अगुवाई कर रहे हैं और बेहतरीन अगुवाई कर रहे हैं। मेरा नाम है विजय धर्मेश, मेरा नाम है रावना उराम है, बस्ती पद्दा मांडर रांची ना पुरियो पद्दा नो मतलब सिरसिटा ककड़ा ने धर्मेश और चाला यो ककड़ो ग्रुप ने सिरसिटा भैया बहन के रूप में बरचकरी पुरियो पद्दा नो तो मिलना बारिश का मेरा तो बहुत अच्छा लग गया, बढ़िया लग गया और इन्हें मानना चाहे और मतलब